गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं राहुल साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीट फैक्ट में। दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ सोशल चेंजेस। तो ये चैप्टर जो है, इसका जो नाम है सोशलिज्म इन द यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये जो चेंजेस आए, मतलब इस चैप्टर का जो नाम है, ठीक है। तो जो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो फ्रेंच क्रांति हुई थी 1789 में। उसके कारण ही क्या है, जो रसिया में रिवॉल्यूशन आया उसी के कारण आया था वो। तो पहले हम इस हेडिंग को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सोशलिज्म जो विचारधारा है, ठीक है, उसको बहुत सारे लोग लेकर आए थे, ठीक है, कोई एक व्यक्ति लेकर नहीं आया था। तो इस विचारधारा को जो बाद में जो दिया वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो उनके जो दो एंगल थे वो भी थे इसके अंदर। तो एज ऑफ सोशल चेंजेस में है क्या, इसके अंदर यही है, जैसे फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया था तो लोग क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करने लग गए थे। 1789 की जो क्रांति हुई थी फ्रेंच के अंदर, लोग उसकी बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि जो उनकी सोसाइटी है उसको रीशेप किया जाए, उसको बदला जाए। तो पूरी यूरोप में यही बातें चल रही थी। और बाद में जब हम बात करें इंडिया के, अगर इंडिया की बात करें हम या और कंट्रीज की बात करें, तो इंडिया में राजा राम मोहन राय थे। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे जैसे जैसे जो विचारधारा वहाँ पे फर्टिनिटी, ठीक है, लिबर्टी और इक्वलिटी वहाँ पे आई है, वैसे क्या इंडिया में भी आया है। तो ऐसी विचारधारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आई थी उसने पूरी यूरोप में क्या डोमेन कर लिया था। अब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये विचारधारा होनी चाहिए। तो जो दो बड़े नाम आते हैं इस विचारधारा से प्रभावित, जो नाम आते हैं वो राजा राम मोहन रॉय एंड ड्रोजियो, ठीक है, जो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो ये है। तो इनके साथ अब क्या हुआ कि ये जब ये बातें करने लग गए तो सोसाइटी में क्या नई नई विचारधारा भी आने लग गई, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों कि हर व्यक्ति का जो सोचने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। तो जब कुछ व्यक्ति ये ऐसा सोचते हैं ना, तो इनकी जो सोच होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप बन चुके थे, ठीक है, कहाँ पे, यूरोप में। तो उनकी विचारधारा थी वो अलग अलग थी। तो उसमें कंजर्वेटिव भी थी, लिबरल्स भी थी और रेडिकल भी थी। अब लिबरल्स, कंजर्वेटिव और रेडिकल में चेंजेस क्या है। तो जो रेडिकल विचारधारा होती है वो ये होती है कि वो चाहती है कि वोटिंग अधिकार क्या है सभी को मिले, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। वो चाहती है जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे। आपको पता है ना पहले क्या था, पहले यही था कि जो लोग थे, जो चर्च लोग थे, नॉवेल्टी थी, ठीक है, वही तो शासन करती थी। और जो जो राज्य थे वो 3 स्टेट बटे हुए थे, ठीक है। किसमें, नॉवेल्टी, ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला जो स्टेट था उसे बोलते थे हम स्मॉल बिजनेसमैन का या पीजन का बोलते थे। और सबसे ऊपर जो होता था वो होता क्लर्जी होता था। तो 3 में बटे हुए थे। तो रेडिकल चाहते थे कि महिला को भी क्या है वोटिंग अधिकार मिले। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट चलाया था, ठीक है, महिलाओं को वोटिंग के लिए, ठीक है। सफरगेट मूवमेंट कहते हैं उसको, ठीक है, ताकि महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले। देन हम बात कर लेते हैं लिबरल्स की। लिबरल्स चाहते थे कि क्या है, जो गवर्नमेंट आए वो क्या है, इलेक्टेड होके आए। इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा, लोगों द्वारा जो गवर्नमेंट चुने जाए, लोगों द्वारा चुने जाए, ठीक है। जो आज हम भारत में गवर्नमेंट देखते हैं जो डेमोक्रेसी में है, वो भी ऐसे ही चाहते थे, ठीक है, कि यही गवर्नमेंट आए। तो लिबरल्स और रेडिकल दोनों ही बात करते हैं किसकी, कि लोगों को वोटिंग अधिकार मिले, ठीक है, सारे अधिकार मिले। मगर लिबरल्स से जो रेडिकल की सोच थी वो ये थी कि वो चाहते थे कि क्या है, महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले। पहले का लिबरल्स और आज के लिबरल्स में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि दोस्तों विचारधारा में फ़र्क आता रहता है। तो पहले का जो लिबरल्स था और आज का लिबरल्स उसमें फ़र्क है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। और कंजर्वेटिव क्या थे, कंजर्वेटिव चाहते थे कि जो पहले जैसी स्थिति है समाज की या यूरोप की जो पहले जैसी स्थिति है उसी के अनुसार वो चलते रहे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, थोड़ा दिमाग इनका भी खुल गया था कि भैया नहीं, वो चेंजेस तो हमें चाहिए, अगर चेंजेस नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने कहा कि जो चेंजेस हो वो ग्रेजुअली हो, ओके, राइट। तो जो चेंजेस हो वो क्या है, ग्रेजुअली हो। तो इसीलिए क्या है, इन्होंने अपोज किया, लिबरल और रेडिकल्स को अपोज किया इन्होंने। लिबरल्स का मानना ये था कि जो सभी धर्म है वो क्या है,
इक्वल हैं, तो सभी को अधिकार होना चाहिए। जबकि पहले क्या था कि जो सोशल और इकोनॉमिक जो पकड़ थी किसके पास थी, वो चर्च के पास थी। चर्च ही क्या करता था, सारी डिसीजन लेता था। बट इस स्थिति को चेंज करने के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव जो विचारधारा आई थी, इन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस की सोसाइटी में। तो इन जो विचारधारा हैं, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या जगह जगह बदलता रहेगा, ठीक है। इसको एक जैसे ही ना मान ले, ठीक है, ये चेंजेस होते रहेंगे बीच में। अब हम बात कर लेते हैं 1.2 की इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी एंड द सोशल चेंजेस। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस में क्या है, जब कहीं पे हम इंडस्ट्री स्थापित कर देते हैं ना, फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं तो हम वहाँ पे इंडस्ट्रियल कहते हैं उसको, ठीक है, इंडस्ट्री एरिया कहते हैं वहाँ पर जहाँ पर फैक्ट्री लगती है। दिल्ली में तो बहुत जगह है, ठीक है, दिल्ली के बाहर बहुत जगह पे इंडस्ट्री लगी हुई है। तो वैसे ही अब यूरोप में होने लग गया था। तो अब क्या है, लोग वहाँ पे काम करने के आने लग गए थे। अब पुरुष आ रहे हैं तो महिला भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, सब आएंगे। तो जो बहुत सारे लोगों का काम क्या इंडस्ट्रीज होने लग गया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत आ गई थी। एम्प्लॉयमेंट कुछ ही लोगों के पास था, ठीक है, उनके पास भी था, तो क्या है 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। महिलाओं का भी यही था, पुरुषों का भी यही था। हमें पता है कि पहले जो काम हुआ करते थे वो हाथों से हुआ करते थे, तो पहले सबको काम मिल जाता था। मगर अब क्या है, इंडस्ट्री स्थापित हो गई है, तो हज़ार बंदों का काम क्या खाली इंडस्ट्री से ले जा, फैक्ट्री से ले जा रहा है। तो अब बंदों पास काम, मतलब लोगों पास काम भी नहीं रहा। डेवलप हो रहा है, रेलवे सारी हर चीज़ हो रही है, मगर क्या है, अब उनकी जो जो रहने की स्थिति, वो कंडीशन ख़राब थी, ठीक है, वो सैनिटेशन में नहीं रहते थे, ठीक है, वो पूरे कंडीशन में रहते थे। उनके जो काम के घंटे तो बढ़ा दिए गए थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। यही तो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में होता क्या है कि जो गरीब वर्ग होता है ना, उसका वो शोषण करना चाहता है। मैं आपको सही से बता दूं कि कैपिटलिज्म ये होता है कि जो, अगर आपके पिताजी किसी के अंडर में काम करते हैं, तो वो चाहता है कि आपके पिताजी संडे को भी काम करने आए, ठीक है। तो यही होती है कैपिटलिज्म विचारधारा जो उस वक्त चल रही थी। अब इसका बेड़ा उठाया किसने, लिबरल्स ने और रेडिकल ने, कि भाई सोसाइटी में इतनी दिक्कत चल रही है, लोग सैनिटेशन रह नहीं रहे हैं, तो कुछ तो चेंजेस होने चाहिए, लोग सफाई में रहें। अगर लोग सफाई से नहीं रहेंगे तो फिर लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है, और ये फिर क्या है, ये पूरे समाज के लिए घातक रहेगा। तो उन्होंने कहा जो वेल्थ है उसका लाभ क्या हर कोई उठाए, ठीक है, और जो प्रिविलेजेस है उसको ख़त्म किया जाए, कि लोग भाई जो प्रिविलेज मिले हुए थे पहले से ही, और जो वहाँ पे करंट जो गवर्नमेंट थी उसको भी उखाड़ना चाहते थे। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में क्या हुआ, लोग चाहते थे जो मोनार्क शासन है इसको उखाड़ फेंक दिया जाए वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी विचारधाराएं, ये जो लोग प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इन्फ्लुएंस थे। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं 1.3 की, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो सोशलिज्म विचारधारा मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसमें एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। अगर बात की जाए, एक कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू का। सरप्लस वैल्यू में ये होता है कि जैसे अगर आपके पिताजी किसी अंडर में काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी 10,000 है, मगर वो काम कितने करते हैं, 1 लाख करते हैं, ठीक है। आपके पिताजी की सैलरी 10,000 है, मगर वो काम कितने करते हैं, 1 लाख करते हैं। तो वो जो 90,000 है वो किसके पास जाता है, आपके पिता के मालिक के पास जाता है। तो वो जो सैलरी जाती है, वो 90,000 जो जाता है आपके पिता के मालिक के पास, ठीक है, या ऑनर के पास जो जाता है, तो उसी को कहते हैं सरप्लस वैल्यू कहते हैं। और जैसे 90,000 आपके पिताजी से लिया है, वैसे और लोग भी काम करते होंगे तो उनसे भी लिया जाता होगा, ठीक है। तो ये जो पूंजी का एक्युमुलेशन है वो क्या है, एक हाथ में हो जाता है, एक बंदे के पास हो जाता है। इसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, आसान भाषा में, कि पूंजी का अगर कुछ लोगों के हाथ में पूंजी चली जाए, पूंजी में संपत्ति, तो उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसी विचारधारा को हटाने के लिए क्या है, इसको कम करने के लिए, ठीक है, इसके जो इन प्रभाव थे इसको कम करने के लिए कौन आया, सोशलिज्म आया, ठीक है, सोशलिज्म विचारधारा आई। इसको जो लेके आए थे उनमें जो नाम आते हैं वो रॉबर्ट ओवेन आते हैं, जो आए थे 1771 से 1858 तक। उसके बाद कार्ल मार्क्स आए, फिर फ्रेडरिक ईगल्स आए, ठीक है। तो ये कुछ नाम आए हुए थे जिन्होंने सोशलिज्म दिया था। सोशलिज्म में ये था कि कैपिटलिज्म को हटाओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। इनका यही था कि जो वेल्थ है उसका क्या है, हर कोई लाभ उठाएगा, किसी एक व्यक्ति के पास पूंजी नहीं रहेगी। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाएंगे, ठीक है,
हर व्यक्ति का जितना भी उसको ज़रूरत होगी उसको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। तो यही था। कार्ल मार्क्स की एक बुक भी है सोशलिज्म के ऊपर, दास कैपिटल। कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, अच्छी बुक है ये। जो मार्क्स से उन्होंने कहा कि क्या है कैपिटलिज्म, क्या है शोषण कर रहा है व्यक्तियों का, जो लेबर्स का है सोशलिज्म कर रहा है, ठीक है। इसी तो उन्होंने कहा क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिज्म है, जो संपत्ति का जो इक्विलेशन हो रहा है वो एक जगह हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट संपत्ति है उसको ख़त्म किया जाए और सोशलिज्म लाया जाए। कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। तो ये जो विचारधारा है सोशलिज्म आपको ये दिखेगी रसिया के अंदर आज, ठीक है। पहले यूएसएसआर में थी ये विचारधारा, बाद में ये किस में आई, रसिया में आई, क्योंकि जो यूएसएसआर से क्या है टूट के बना है रसिया, क्योंकि 1981 में उसका इंटीग्रेशन हो गया था। क्यूबा में ये विचारधारा आएगी, और चाइना भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म को विचारधारा को फॉलो करता है। सोशलिज्म का अर्थ यही होता है, जैसे स्कूल कॉलेज हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है अमीर लोग भी जाते हैं और गरीब लोग भी जाते हैं। हॉस्टल में क्या है गरीब लोग जाते हैं और अमीर लोग भी जाते हैं, तो सबके लिए है। तो इस विचार का अर्थ यही होता है, विचार का मतलब यही है क्या है कि हर किसी को क्या है जो चीज़ें सोचते हैं हर किसी को मिले। एक व्यक्ति के हाथ में जो पूंजी ना रहे, ठीक है, या एक्यूमुलेशन एक जगह ना रहे संपत्ति का। तो इसी को क्या हम क्या कहते हैं सोशलिज्म कहते हैं। तो ये विचारधारा वहाँ पे उस वक्त आई थी यूरोप में।